अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, बाला विद कॉमेडी में मैं आपका वेलकम करता हूं। और यहाँ आज आपको मैं एक नई चीज दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे कमेंट में किसी ने कहा यार हमें जोक पसंद नहीं आ रहे, तो आप हमारे लिए कोई और इंटरेस्टिंग सी चीज लाएं। तो मैं आपके लिए एक अच्छी सी स्टोरी लेके आया हूँ जो कॉमेडी के रिलेटेड है और बहुत ही मजेदार की है। आप लोग जो है लाजमी वॉच कीजिएगा और मैं जो है आपको बताता हूँ कि किस तरह की स्टोरी है। तो स्टोरी का नाम सबसे पहले आपको बताता हूँ। स्टोरी का नाम है कि अम्मी ने रुला दिया। अम्मी ने क्यों रुलाया, किस वजह से रुलाया, क्या हुआ कि क्यों मैं रोया और मैं नहीं बाला रोया। तो देखते हैं कि स्टोरी किस तरह की है, अम्मी ने क्यों रुलाया। तो चलते हैं। तुम कंबल में सो रहे हो और अम्मी जो हैं चिल्ला रही हैं कि उठ जाओ। अब वो कैसे हो रहा है आए आपको दिखाते हैं। जब सर्दियों के दिन होते हैं ना, तो यकीन जानो कि रजाई में से तो उठने का दिल ही नहीं करता। दिल चाहता है कि सोते रहो, क्योंकि गर्म होता है बिस्तर। तो इसलिए हमारा जरा भी दिल नहीं करता कि हम लोग उठें। और इसीलिए माशाल्लाह से हमारी अम्मी जो है चिल्ला रही हैं। तो अभी जो है आप अम्मी का भी रिएक्शन देखो। उठ जा कुत्ते, कब से सुबह हो गई है, उठ ही नहीं रहा। सारी रात मोबाइल में रहकर अपनी माँ के साथ, अब कब तू उठेगा? उठ मर भी जा। आज अगर तू ना उठा तो टांग तोड़ दूंगी मैं। फिर तो चाहे तेरे मुंह पे मारूं। उठ रही है कब से? अब्बा तेरा रो रहा है, जाके कोई काम कर ले। सारा दिन हो जाता मोबाइल पे लगा रहता है, ना पढ़ाई में दिल लगता है ना तेरा काम में दिल लगता है। उठ मर, दफा हो जाए यहाँ से। याद रखिएगा, माँ जो होती है वो अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा ही चाहती है और बाप भी ऐसा ही चाहता है। लेकिन कुछ हमारी गंदी औलादें भी होती हैं जो अम्मा अब्बा की बात नहीं मानती। तो अम्मा अब्बा जो है वो फिर उसको सही करने के लिए डंडे देते हैं। तो अभी इसी तरह से एक डंडा बाले को मिलने वाला है। देखो किस तरह से मिलता। नवाब के पुत्र उठ जा, अगर तू नहीं उठा तो तेरे मारूंगी इतना। वहां तेरा अब्बा अकेला जाता मेहनत करने, ना तुझे पढ़ाई का शौक है ना तुझे काम करने का शौक है। बस खेल मोबाइल, सारी रात तू मोबाइल में लग रहा था। और ये तेरी माँ कौन सी है जिसके साथ तू लगा रहा था? मुझे बता, मैं उसका मुंह तोड़ के आऊं। ना तुझे वो काम करने दे ना तुझे कुछ और करने दे। तू कब सुधरेगा, तू कब उठेगा? दुनिया को देख कहां से कहां पहुंच गए, तू अभी तक यही मरा हुआ है। ये तुझे दबाओ यहाँ से। अम्मी क्या है? अभी तो उठाया, क्या हो गया? ऊपर जाके कम्बल भी खींच लिया, नीचे जरा गिरा दिया। मेरे कम्बल में इतने जोर में लग गई है। अम्मी क्यों मार रही हो? मेरी जोर से लग गई है, दर्द हो रहा। तो बाले का आपने रिएक्शन देखा कि अम्मी ने उसको किस तरह से मारा और किस तरह से उठाया। आजकल की माएँ जो है ना माशाल्लाह से इस तरह से भी करती हैं कि अगर कपड़े धोने हो ना, तो बच्चे अगर सो भी रहे हो ना, उनके कच्छे उतार के ऐसी ले जाएंगी, टी शर्ट उतार के ऐसी ले जाएंगी। अब ये नहीं पता कि बच्चा बड़ा भी हो गया, लेकिन माँ के लिए बच्चा बच्चा ही होता है। अच्छा, पाकिस्तान में ये बहुत आम है कि हमारे यहाँ ना 12 बजे सुबह हो रही होती है। कहते हैं कि सबसे स्पेशल अंदरून में लोग सारी रात जाग रहे होते हैं और फिर सुबह 12-1 बजे उठ रहे होते हैं और माशाल्लाह से 2 टाइम का खाना कर देते हैं। कौन तो 3 टाइम का था कि आप 3 टाइम रोटी खाया करें और अच्छी खाया करें। लेकिन हमारे यहाँ जो है या तो रोटी की बचत हो रही होती है या अपनी नींद पूरी हो रही होती है। तो बाला जो है नाश्ता करने के लिए तैयार हो चुका है और अब वो कह रहा है कि अम्मी नाश्ता दो ताकि हम नाश्ता करें, जो हमारी डेली की रूटीन है। और याद रखिएगा कि माँ बाप जो है वो कभी भी अपने बच्चों का रिज़्क नहीं छीनते। दुनिया बड़ी जालिम है, वो छीन रही होती है, लेकिन माँ बाप जो है तो यही चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है ज्यादा ज्यादा खाए, सेहत अच्छी बनाए और भूखा ना सोए। क्योंकि माँ बाप कहते हैं कि जब तक हमारी औलाद नहीं खा लेती हमें सुकून नहीं आता। और ये बात आजमाई हुई भी है और ये बात सच है। और ये बात मैं अपने पास भी कह रहा हूँ कि मेरी माँ भी इसी तरह से है। वो हर एक से पूछिए कि तुमने खाना खाया कि नहीं, चाहे उसने खाया हो या ना खाया हो, लेकिन वो जो है खाना तब खाती है जब सारे बच्चे उसके खा लेते हैं। और अभी जो है हम आपको दिखाते हैं कि अब अम्मी ने बाले को क्या कहा कि बाले का रिएक्शन देखने वाला था। तेरा हगना मूतना हो गया हो ना, तो जाके नाश्ता कर। और तेरे बाप ने कहा कि नाश्ते पर मिल, तेरा बाप तेरा इंतजार कर रहा है, जाके उसे नाश्ते पर मिल। जब भी बाप कहता है अपने बच्चे को कि मुझसे आके मिलो या मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो याद रखिएगा कि हालत जो है ना टाइट हो जाती है कि यार अब्बा ने मिलना है।
क्योंकि अब्बा से तो बाला बहुत डरता। अब्बा 2 सेकंड नहीं लगाता जूती लगाने में। तो बाला जो है ना इस टाइम डर गया कि यार अब्बू ने बुला लिया, अब मैं क्या करूं। हाँ, अब्बू ने बुला लिया। यार अब्बा जी अब लंबी तकरीर होगी आज तो, आ रहा हूँ माँ। तो अब्बा जी बैठे हैं टेबल पे, बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। और अब्बा जी की जो नसीहत है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। ये तमाम दोस्तों के लिए हैं, आप लोग देखें कि अब्बा जी ने क्या नसीहत की। आजो बाले बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और बैठो यहाँ, तुमसे कुछ बात करनी है। बाले को इससे पहले कभी शरीफ देखा नहीं है, क्योंकि अब्बा के सामने हर बच्चे की ना पट के बाहर आ जाती है कि अब्बा के सामने पेश होना है। अब्बा के सामने ऐसी पेश होना जैसे अदालत में मुजरिम को पेश किया जाता। देखो बेटा, तुम माशाल्लाह से बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हो, तुम्हें सब कुछ यहाँ मिलता है। अपने आप को चेंज करो, अपने आप में चेंजिंग लाओ। मैंने तुम्हें कोई मारने के लिए नहीं बुलाया या तुम्हें बातें सुनाने के लिए नहीं बुलाया, सिर्फ नसीहत करूंगा कि तुम हमारे बेटे हो। हम चाहते हैं कि तुम पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो ताकि तुम अच्छे इंसान बन सको, कामयाब हो सको, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सको, क्योंकि तुम हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हो। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है वो जिंदगी में आगे बढ़े। हर माँ बाप चाहता है कि कामयाबी जो है हमारे बच्चे को मिले और वो कामयाब होए। लेकिन अगर तुम जो है सारा दिन सोते रहोगे तो कल को अगर खुदा न खासा मैं चला गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम्हारे ऊपर ही आएगी, क्योंकि तुम्हें जिम्मेदार होना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, इस फैमिली को लेके आगे चलना है। तो कोशिश करो कि अपने आप को चेंज करो, ये रूटीन जो है इसको तब्दील करो, आगे बढ़ो, अपनी माँ की बात माना करो। जो तुम करना चाहते हो मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा, लेकिन अपनी रूटीन जो है वो चेंज करो, आगे बढ़ो, ताकि हम भी खुश होएं, दुनिया भी खुश होए। क्योंकि माँ बाप रहम खा लेते हैं, दुनिया वाले नहीं खाते। यहाँ माशाल्लाह से अब्बा जी ने इमोशन कर दिया, क्योंकि लोग जो है ना वाकई में रहम नहीं खाते हैं, तो माँ बाप खा लेते हैं, दुनिया नहीं खाती है। तो इस तरह बाला जो है वो अब्बा जी की नसीहत को समझता है और यकीन जाने कि अगर माँ बाप पॉजिटिव हो बच्चा और पॉजिटिव होता है। अगर हम लान तान भेजते रहेंगे, तूने ऐसे किया, तूने यूं किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, तो याद रखिएगा बच्चा जो है ना तंग आ जाता माँ बाप से भी दुनिया से भी। उसको हमेशा पॉजिटिव चीज में लाएं, पॉजिटिव रखें, ताकि बच्चा जो है गलत रास्ते पे चला भी जाए वापस आए और कामयाब होकर आप लोगों को दिखाए और आप लोगों की केयर करे। तो ये फ्रेंड्स आज की कहानी थी, अम्मी ने रुला दिया, आपको सारा कुछ मैंने बता दिया और बहुत ही मजेदार की थी, इंटरेस्टिंग भी थी। आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं इंशाल्लाह आपसे फिर एक अच्छी सी नई स्टोरी के साथ आऊंगा, मिलूंगा और बहुत ही मजेदार होगी। आप लोगों ने लाजमी चैनल को वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।